फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह जो करंट अफेयर्स है ये 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, वैसे भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं उन सारे क्वेश्चन को लेकर के मैं आता हूँ। तो इस वीडियो में आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, पीएससी, पुलिस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीजी का एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिना देरी के शुरू करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों, बहुत सारा आपके मंडी निरीक्षक में भी हमारे वीडियो से क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस एसएससी जीडी में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो देख रहे होंगे कि लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इन्हीं वर्तमान पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसी पर आधारित आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर वीडियो जो है आपको उन पर जो है उन क्वेश्चन पर वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में जो है सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया। तो सही आंसर हो जाए आपका सत्यनारायण प्रधान, ये सही आंसर है आपका। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रतिनियुक्ति के आधार पर अगले आदेश तक सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक होने के बावजूद प्रधान वर्तमान में एनसीबी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूक वेब पोर्टल को हाल ही में भारत ने लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, इसे आप एमपी टिक कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर है ई अमृत पोर्टल। तो देखिए ई अमृत पोर्टल जो है इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल के रूप में भारत ने इसको लॉन्च किया है। चलिए इसमें से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई गतिशीलता क्रांति के लिए निर्मित किया गया है। भारत में 10 नवंबर 2021 को, ये डेट याद रखेंगे, कभी कभी डेट आपको पूछा जाता है, को ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल को पीसी, स्क्रीन रीडर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन जैसे विभिन्न उपकरणों के उपयोग से एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में कब आयोजित होगा? तो कब आयोजित होगा, देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है तो ये गोवा जगह याद रखना है, और एक कौन सा संस्करण है इसको याद रखना। तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये कौन सा नंबर का है? 52वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भी याद रखना है। और डेट क्या है? तो डेट चलिए देखते हैं, इसका 20 नवंबर को आयोजित किया गया। कब किया गया है? 20 नवंबर को, तो याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में 20 नवंबर 2021 को आयोजित होगा। कोविड-19 महामारी के कारण आमने सामने की भागीदारी और ऑनलाइन संयोजन के कारण मेगा इवेंट एक हाइब्रिड प्रारूप आयोजित किया जाएगा। हाइब्रिड जो प्रारूप है इसमें आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता टीम कौन है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विजेता के 2021 विजेता टीम कौन है? तो 2021 के विजेता टीम कौन है? तो देखिए इम्पॉर्टेंट है इसमें, विजेता तो ठीक है, कभी कभी उप विजेता भी पूछे जाते हैं, तो दोनों याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं विजेता कौन है। तो विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया है। और आईसीसी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 14 नवंबर 2021 को खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को, तो उप विजेता कौन सा है? उप विजेता जो है आपकी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके यह कप अपने नाम कर लिया। इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का यह पहला वर्ल्ड कप है। तो देखिए T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया जो है इस तरह से पहला वर्ल्ड कप हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी हाल ही में कौन सा देश करेगा? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर मिस्र करेगा। कौन करेगा? मिस्र करेगा। तो चलिए देखते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। तो देखिए इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखे होंगे, तो इसे आपको याद रखना है। तो चलिए ये आंसर आपका होगा 240 मिलियन। कितने? 240 मिलियन। नेक्स्ट है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिसेफ द्वारा यह रिपोर्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार विकलांगता के साथ समाज में रहने वाले बच्चों को इस अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसके अनेक नकारात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक नतीजे दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहर में शामिल हुआ है? तो भारत के कौन से भी 3 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में शामिल हुआ है? तो देखिए दिल्ली है, कोलकाता है और मुंबई है। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ। स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है या शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को हाल में किस शहर में लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए गए हैं। तो चेन्नई में भारत का पहला यह मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसे समुद्रयान है। इस मिशन समुद्रयान को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे। तो देखिए भारत इस महासागर मिशन के साथ रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान और चीन देशों के साथ, जापान डबल हो गया, यहाँ मिशन भी डबल हो गया, करेक्शन कर लेंगे, तो साथ एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। यहाँ फिर मिसप्रिंट हो गया है, डबल हो गया है। नेक्स्ट जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं? जिसने है ये में हो गया है, देख लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर क्या है? तो राशिद खान जो है दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक ने। सही आंसर क्या है इसका? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है रखा गया है वेला। क्या रखा गया है? वेला। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रोजेक्ट 75 के तहत अब तक 6 पनडुब्बी है जो मेड इन इंडिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनी सभी पनडुब्बियों मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में बनाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ बनाए गए हैं? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये तो पहले ही करा चुका हूँ आपको मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 के ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो है 18वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? यह जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में किस शहर को हाल में शामिल किया गया है? तो किस शहर को शामिल किया गया है? श्रीनगर को। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जो है अभी हाल में श्रीनगर को शामिल किया गया है। यह जो है श्रीनगर को शिल्पा और लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को की सूची में रखा गया है। इस नेटवर्क के तहत 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए हैं। तो ये देश भी याद रखना है, कितने देश? 90 देश। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आप मैथ्स का अध्ययन करना चाहते हैं तो SSC GD का हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उस मैथ्स को जरूर देखें। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा।
उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे किस तरह से आपका बनेगा, किस तरह से बनाया जाएगा, और एसएससी जीडी का जो जीके है, जीएस जो सेक्शन है जीएस और हिंदी का, उसे भी आप जाकर के वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सबसे तेज 71वें में हो गया है, ये 71वें ग्रैंड मास्टर हाल में कौन बने हैं? तो 71वें ग्रैंड मास्टर हाल में कौन बने हैं? तो सही आंसर इसका संकल्प गुप्ता। देखिए संकल्प गुप्ता ने यह उपलब्धि सर्बिया में आयोजित एक शतरंज प्रतियोगिता में हासिल की है। मास्टर की उपाधि पाने वाले एक ऐसे खिलाड़ी को तीन ग्रैंड मास्टर नार्मा हासिल करने पड़ते हैं और लाइफ ईएल और रेटिंग 2500 या अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कर्नाटक सरकार ने नया नाम क्या रखा है? तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं पूछ लिए जाते हैं। तो सही आंसर आपका कित्तूर कर्नाटक रखा गया है। क्या रखा गया है? कित्तूर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान कौन सा राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है गुजरात को। चलिए देखते हैं। यह सूचकांक आर्थिक वृद्धि व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। 21 राज्यों की सूची में गुजरात प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल में केंद्र सरकार ने किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? लिस्ट लिखा गया है, तो देखिए किसे नियुक्त किया है? तो ये मिस प्रिंट है, लिफ्ट, इसे नियुक्त पढ़ेंगे। तो देखिए 19 में देखते हैं वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। सही आंसर क्या है इसका? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को केंद्र सरकार ने अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो सही आंसर है 10 नवंबर को। तो चलिए देखते हैं। 2021 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। यह समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा जयंती को केंद्र सरकार ने हाल में किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो बिरसा मुंडा जयंती को हाल में जो है केंद्र सरकार ने आपके जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सही आंसर आपका जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा बिरसा मुंडा दिवस को। अब देखते हैं। यह दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है, जो देश में जो उनका बलिदान उनको आने वाली पीढ़ी को याद कर सकें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 1 से 15 नवंबर के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखेंगे आप लोग। आपके लिए बहुत ही मददगार होगा ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। तो ये श्रमिक मित्र योजना हाल में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना जो है हाल में दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां देश के रूप में शामिल हुआ है? तो अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वां देश के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए भारत और विश्व बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो है मेघालय, इसका सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका ये फ्लिपकार्ट। क्या है? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। केदारनाथ धाम में गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एमपी टिक कर लेंगे। तो पीएम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही आंसर है इसका। केदारनाथ धाम में गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार से किस बिल के छूट के लिए मांग जो है आपका UIDAI ने की है? देखिए UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल के लिए छूट की मांग की है? तो सही आंसर है आपका व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या क्या है। देखिए UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है
व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया था। विधेयक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करके व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को हाल में किस शहर में लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मुंबई, हरिकोटा, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही आंसर है उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उनका आंसर जरूर दीजिएगा। और जो है अन्य सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर के